राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। बस चीकू की थोड़ी तबीयत ख़राब है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आज रात भर नहीं सोई है और ना किसी को सोने दिया है। इसे भी बहुत परेशान किया है तो इसकी आज तैयार मैंने इसे रेडी कर दिया है, वो सो रही है। ये रेडी होके स्कूल नहीं है इसका, क्योंकि अभी 11 बज रहे हैं। ये जा रही हैं मैडम ट्यूशन रेडी होके। इसके बाल ना बहुत देर में सुलझते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। इसके बाल बहुत ना कर लिए हैं नीचे से, मैंने ना बहुत सारा ऑयल लगा के इसके बालों में जब ठीक से किए हैं। बहुत बहुत टाइम लगता है इसके बालों में, पर वो सो रही थी तो मैंने आराम से कर लिए। ट्यूशन इसका वैसे शाम का रहता है, पर अभी सुबह में इसलिए बुलाया है मैम ने, क्योंकि शाम को बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत ही सर्दी हो रखी है। और मथुरा में तो धूप ही नहीं निकल रही। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही मम्मी से बात हुई है, तो वो बता रही थी कि वहाँ तो बिल्कुल धूप ही नहीं निकल रही, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। पता नहीं इस बार शायद ज़्यादा ही सर्दी पड़ रही है वहाँ पे भी, और यहाँ भी बहुत सर्दी हो रही है। इन बच्चों के भी ना अजीब ही नाटक है। सर्दी में खाना खाना नहीं है, और अब हमें ये से दो वो दे दो और ब्रेड सेक दो। अब जब मैंने कहा खाना खा ले तब तो खाना खाया नहीं, और अब ब्रेड सेक लो। इतना सारा था वो। बच्चे खाना खाते हैं वो अच्छे से। मैंने पूरा आधा फिनिश किया था। क्या फिनिश किया था? ये देखिए 4 बजे नहीं कि बाबूजी उठ के बैठ गए कितना जुकाम हो गया इसे। रात रात में ही इसे बहुत ज़्यादा घेर लिया जुकाम ने, बहुत ज़्यादा तबीयत वैसी हो गई। ये दवाई लेने के बाद थोड़ा सा ठीक लग रही है अब। चीकू, ए चीकू, ठीक हुआ? क्या हो गया बाबू को? क्या हो गया चीकू को? बहुत ज़्यादा किचन क्लीन करके, और बस पापा जी की चाय रखने ही वाली थी कि पता चला कि ये उठ गई इतनी देर में। और अद्दू भी ऐसी है, संभाल नहीं सकती उसको, बिल्कुल नहीं संभालती अद्दू अपनी छोटी बहन को। इसने पैर ले लिए, थोड़ा थोड़ा सा घुटमन चलने लगी है, तो बस अब ये गोदी में रुकती ही नहीं है, इसे लगी रहती है घुटमन चलने की। अब ना तो इसे फर्श पे छोड़ सकते हैं ठंडे में नीचे, और ना ही बेड पे छोड़ सकते हैं। इसे बस चलने की लगी रहती है अब के। दीदी सुला रही है चीकू को, दीदी सुला रही है चीकू को। अरे वाह, चीकू सो रहा है, दीदी की गोदी में निन्नी कर रहा है, इतने सुंदर। ये देखिए 4 के 4:30 हो गए और मेरी अभी तक चाय ही नहीं रखी गई। सही कहा है किसी ने कि 3 साल घालो और 1 बालक पालो, तो मेरा तो वो वाला हाल हो गया है चीकू की वजह से। अब थोड़ी देर के लिए अद्दू को थमाया है ताकि थोड़ा संभाल ले, तो मैं अपनी चाय वाय बना दूं पापा जी के लिए। काफ़ी लेट हो गए हैं। इसे कहते हैं पुराने टाइम की शक्ति। क्या मजाल मेरी जो मैं इस बोतल को खोल पाऊँ। दादी जी ने इतना टाइट बंद कर दिया है, इसे खोल ही नहीं पा रही हूँ मैं। पूरी जान लगा दी है मैंने, पूरी ताकत, पर मैं इसे खोल ही नहीं पा रही हूँ। प्लास नहीं है, ये ढक्कन इनसे भी नहीं खुल रहा इतना टाइट क्यों बंद करते हो? ये ना शायद गर्म पानी की ना भाप बन जाती है, तो ये उससे शायद ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। वरना तो दादी जी में क्या हमसे ज्यादा शक्ति है? नहीं, दादी वो जी नहीं बन। आखिरकार प्लास्टिक काम आया, देखते हैं। वो प्लास ने तो खोल दिया। इधर ज्यादा वो नहीं है ना एरिया पकड़ने के लिए। खुल गया आखिर ढक्कन। सूरज जाने की तौर पे है, और हम आए हैं यहाँ पे कपड़े लेने। छत पे आए हुए हैं हम, कपड़ों पे छाया आ गई है, कपड़े सूख गए हैं। कपड़े सूखने के बाद भी सीमे सीमे हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है गीले हैं कपड़े, पर कपड़े सूख गए हैं। पर सर्दियों के दिनों में ऐसा ही होता है। आप मुझे देख रहे हो? क्यों क्यों देख रहे हो? अभी भी ऊपर एक दो पतंगें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, इस तरह से। पीछे सूरज निकला हुआ है काफ़ी तेज़, और मैं और चीकू ऊपर आए थे थोड़ा सा देखने। वो नीचे वाली छत थी जहाँ कपड़े सूख रहे थे, अभी हम ऊपर वाली पे आए हुए हैं। और पीछे ये है मेरी छत वाली फ्रेंड कृष्णा। जब भी मैं छत पे आती हूँ तो हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। इनके घर से हमारे घर बहुत सारा हरा साग आता है चलें चलें। इसे ना मन नहीं लग रहा है इसका ऊपर, इसने रोना स्टार्ट कर दिया मेरे उससे बात करते ही। तो अब मैं इसको नीचे ले जा रही हूँ। ऊपर पतंगों को देख रही है ये अभी भी एक दो पतंग उड़ रही हैं, बच्चे अभी भी उड़ा रहे हैं आसमान में। हाँ, क्या क्या क्या
वो देखो सामने रोड से छोटी माँ आ रही हैं, वो देखो। बस सुबह से ऐसे ही मुझे ही देखे जा रही है, एक काम नहीं करने दिया है आज उसी ने मुझे सुबह से। बस सुबह से ही मेरी गोदी में ही है। खैर इसकी तबीयत ठीक नहीं। पड़े हैं ढेर कपड़े तय लगाने के लिए जो धोए थे आज। जैसे तैसे कपड़े धो तो लिए इससे जान बचा के, पर अब तय लगाने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। हो गया वापस से पे पड़ा। खुद ही रोना खुद ही हंसना हो रहा है इसका आज, खुद ही। मैंने तो कुछ कहा नहीं। बनावटी रोना आता है इसे बिल्कुल। कहते हैं मकर संक्रांति के बाद दिन बड़े हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी 6 बजे वैसे दिन छिप जाता था और 57-56 हो रहे हैं, दिन छप जाता था, पर अभी तक दिन नहीं छुपा है, उजाला हो रखा है अभी भी। तो दिन तो बड़े हो गए, ये बात तो सही है, पर सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। तापमान देखा नहीं मैंने कितना है, पर बहुत ज़्यादा हो रही है। चीकू को अभी दवाई दे लेके सुलाया है मैंने, क्योंकि वो मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही थी। तो मम्मी के भी हाथ में थोड़ा सा दर्द है, तो मैं करूँगा। और मम्मी ने वैसे काफ़ी कुछ तैयारी कर दी है। आज हम बना रहे हैं कढ़ी। तो मम्मी बहुत अच्छी कढ़ी बनाती हैं। फिर वही बात, पालक की कढ़ी सिंपल तरीके से। हम कढ़ी बाद में छौंकते हैं, पहले उसका मटेरियल उबाल लेते हैं। सिंपल छाछ में बेसन मिला के हल्दी और नमक मिला के पहले उबालती हूँ मैं। जब तक 100 उबाल आते हैं उसके बाद ही फिर उसमें छौंक लगाती हूँ। कई लोग पहले भी छौंकते हैं, पहले भी छौंक लो बाद में भी छौंक लो, परंतु मैं बाद में छौंकती हूँ, उसमें अलग ही एक टेस्ट आता है, खड़ी सी। अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे वो हैं खोले के हनुमान जी, कभी कोई आए तो उनकी खड़ी खाना, जो कोई सवाब नहीं करता है वहाँ पे। मतलब वहाँ तो कढ़ी के दोने पीते ही जाओ कढ़ी के दोने पीते जाओ। कढ़ी नहीं दादी जी अभी तक सो रही हो? अरे बारे कितना सोओगी? सोई है बहुत ज्यादा। जब मैं दूध लेने आई थी ना, हाँ। तब भी सो रही थी, अच्छा। और अभी भी सो रही है। और चाय दे? तब भी वो सो रही थी। और जब मैं यहाँ से जा रही थी तो तब भी सो रही थी। तब मैं देख के गई थी कहीं और तक जब गई मैं हूँ। मोटर चलाने आई थी तब भी सो रही हाँ, थी। नहीं मोटर चल रही है क्या? पहले मोटर तो बंद कर दी। तो भैया बहुत सोती हैं और फिर रात को बोलती है कि मुझे नींद ही नहीं आती है। ये देखो अच्छा। और चीकू गई है माँ के पास। 10:30 बज रहे हैं, अभी तक सोने का कोई नाम नहीं है। उसके चक्कर में ना सोना हो पाता है ना जगना हो पाता है। आजकल बच्चों के हिसाब से ही सारे काम होते हैं, सोना जगना नहाना खाना सब कुछ उसी के टाइम टेबल से चल रहा है। अपना कुछ भी नहीं है, ना सोना ना जगना ना खाना, है ना चद्दू? यस। बल्कि उसके चक्कर में अद्दू का भी टाइम टेबल बिगड़ गया है। ये भी उसकी वजह से सोती नहीं है। और पहले मैं इसे अच्छे से टाइम से सुला दिया करती थी, अब ये भी नहीं सोती है उसकी वजह से, और ना वो सोती है। मैं सोती नहीं हूँ। वो मुझे सोने नहीं देती। एक दिन उसने मुझे सोने ही नहीं दिया था रात में। मैं स्कूल में और सो गई। तो यही तो मैं बता रही हूँ कि आपका भी टाइम टेबल खराब हो गया है उसकी वजह से, है ना? इसका भी टाइम टेबल खराब हो गया है, और वो उसका तो खराब हो ही रखा है, उसने सबका कर रखा है। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग कंप्लीट करती हूँ। सो गुड नाइट। कोशिश करती हूँ उसे सुलाने की, ताकि वो सो जाए तो मैं टाइम से जल्दी उठ पाऊँ। ओके, तो गुड नाइट, बाय बाय बाय।